अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। लेकिन बारिश के रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। इतनी बारिश जिसकी माजी में किसी जगह पर भी मिसाल नहीं मिलती। महज गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली बारिश ने न सिर्फ गुजरात शहर बल्कि गिरदो नवा के कई देहातों को डुबो के रख दिया। महज शहर के अंदर 3 से 5 फुट पानी ऑलमोस्ट हर एक जगह पर मौजूद है। हंगामी सूरत हाल वहां पर पैदा हो गई है, जिसके बाद पूरे इर्द गिर्द के जो भी इजला थे वहां से इमदादी टीमें, रेस्क्यू टीमें और जरूरी साजो सामान गुजरात मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई। 24 घंटे तक होने वाली इस बारिश की मिकदार जो रिकॉर्ड की गई है वो भी तारीखी है। 24 घंटों में 577 मिलीमीटर बारिश को रिकॉर्ड किया गया और इस बारिश की वजह से न सिर्फ गुजरात में सैलाब आ गया बल्कि उसके इर्द गिर्द कई देहात भी जनाब इसी बारिशी पानी में डूब के रह गए। इस बारिश की वजह से जो बरसाती नाले थे वो भी बिखर गए और इन सैलाबी रेलों ने जो कि इन बरसाती नालों से पैदा हो रहे थे उसने इस तबाही को और ज्यादा गंभीर कर दिया। इसके साथ साथ ये जो देहात हैं या जो शहरी इंस्टॉलेशंस हैं इनके मुतासर होने के साथ साथ गुजरात और उसको गिरदो नवा में जो हजारों एकड़ रकबे के ऊपर फसलें मौजूद थी, बताया यह जाता है कि उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कच्चे मकानात गिर गए हैं, बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है, डिस्ट्रिक्ट जेल और सेशन कोर्ट के अहाते भी पानी से भर गए हैं, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में मौजूद कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला की जेलों में मुंतकिल करना पड़ा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर गंभीर सूरत हाल थी। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि जनाब सिर्फ गुजरात के ऊपर ही बादल ना सिर्फ आकर ठहर गए बल्कि 24 घंटे तक मुसलसल बरसते रहे और एक ही रफ्तार के साथ आसमान से बूंदें गिरती रहीं। तो इसकी क्या लॉजिकल वजूहात हैं? महकमा मौसमियात इस बारिश के बारे में क्या राय देता है और क्या इस तरह के मजीद वाकयात पाकिस्तान में रूनुमा हो सकते हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब लेना खासतौर पर मौजूदा हालात में जहां पर एक जानिब जो सैलाब है उसने पंजाब के अंदर तबाही मचा रखी है। महज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महज दरियाए चनाब में जो नया रेला आया है इंडिया की तरफ से सैलाबी, उसके पेशे नज़र 450 देहातों को मजीद खाली कराया गया है कि जनाब ये सैलाब अब मजीद कहीं और तबाही ना मचा दे। इस सैलाब के साथ इस तरह की होने वाली तूफानी बारिशों ने ये जो कहर है इसकी शिद्दत में इजाफा कर दिया है। अगर मैं आपसे सैलाब की बात करूं तो गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान इंडिया की तरफ से मुसलसल पानी छोड़ा गया है मुख्तलिफ दरियाओं में, जिनमें दरियाए चनाब भी शामिल है, दरियाए सतलुज भी शामिल है और उसके साथ साथ रावी में भी आज एक नया रेला दाखिल हुआ है। और इस रेले के बारे में ये जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर अगरचे पानी की जो मिकदार है वो तकरीबन 70,000 क्यूसेक है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी जो शरह है यहाँ से पानी के बहाव में उसमें इजाफा हो सकता है। अलबत्ता लाहौर और गिरदो नवा की आबादियों को इस इजाफी पानी से कोई खतरा नहीं होगा। एक तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान का मंजर है। ये जो बॉर्डर फेंस लगी हुई है, ये जो खारदार तारें लगी हुई हैं, इसके इस तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान नजर आएगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बार्बेड वायर्स की जो एक दीवार को खड़ा किया गया है, ये दीवार कम अज कम 8 फुट बुलंद है और ये दीवार का महज कोई 2 फुट का एरिया ही है जो सामने नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सतलुज ने तबाही मचा रखी है और वहां पर आने वाले तूफान और वहां पर आने वाले इस सैलाबी रेलों ने बहुत ही ज्यादा जो है वो लोगों का और जानो माल का नुकसान किया है, ना सिर्फ इस पंजाब में बल्कि उस पंजाब में भी। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया है बारिश का, इस हवाले से यह बताया जा रहा है कि इस वक्त शदीद मौसमी सूरत हाल है। जम्मू एरिया इंडिया का, वहाँ पर इस वक्त शदीद तरीन जो बादल हैं या जो एक नया रेनी स्पेल है वो वहाँ पर मौजूद है और
तूफानी बारिशें हो रही हैं जम्मू और गिरदोनवा के इलाके, जहां पर इंडियन स्टेट्स हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी सुना जा रहा है कि वहां पर भी शदीद बारिशें हो रही हैं। ये जो बारिशों का एक ताकतवर स्पेल है, ये इस पूरे एरिया यानी जम्मू, सियालकोट और गुजरात वाला एरिया, ये तमाम ऑलमोस्ट एक जैसी ही बेल्ट बनती है, यहां पर आके ठहर गया। आज से चंद रोज पहले सियालकोट में भी ऐसी ही तूफानी बारिशें हुई थी। सिर्फ 24 घंटे में सियालकोट में 300 मिलीमीटर के करीब बारिश को रिकॉर्ड किया गया था और पूरा सियालकोट शहर भी इस तूफानी बारिश की नजर हो गया था और वहां पर भी घुटनों पानी मौजूद था। और उसकी वजह भी ऐसा ही एक खौफनाक किस्म का तूफानी साइक्लोनिक सिस्टम था जो कि ये जो जम्मू का एरिया है वहां पर मौजूद था। अब ऐसा ही एक और सिस्टम है जो कि जम्मू पर भी मौजूद है, हिमाचल प्रदेश, इंडिया पर भी मौजूद है और यहां पर गुजरात में भी इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। महकमा मौसमियात और मौसमियाती माहिरीन का यह मानना है कि जिस तरीके से दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया का जो जिसे हम आलमी टेम्परेचर कहते हैं, इंटरनेशनल टेम्परेचर, उसमें ऑलमोस्ट अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो गया है। आलमी हिद्दत बढ़ने की वजह से, आलमी दर्जा हरारत, एवरेज आलमी दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ये जो मौसमियाती शिद्दत है इसमें ज़्यादा इजाफा हो गया है। और ये रीजन जिसमें इंडिया और पाकिस्तान वाक़े है, ये दुनिया की तरफ से जो कुछ उन्होंने किया है, जिस तरह उन्होंने माहौलियात को नुकसान पहुँचाया है, उसके सबसे बड़े इसका समझे बोझ उठाने वाले जो 2 ममालिक हैं वो इंडिया और पाकिस्तान ही हैं। और आने वाले वक्त में ये बात कही जा रही है कि अगले बरसों के अंदर ये जो मौसमियाती शिद्दत है इसमें मजीद इजाफा होगा। मैंने आज ही इस हवाले से एक इंटरनेशनल रिपोर्ट देखी है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसमें ये बात बताई गई है, बड़ी ही तशवीशनाक बात यह है कि अगर आलमी दर्जा हरारत में इसी तरीके से इजाफा होता रहा तो अगले 20 बरस में आलमी दर्जा हरारत में 4 सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाएगा, जिसके नतीजे में लाहौर, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, वहां पर जब ये हीट वेव्स आया करेंगी, उन हीट वेव्स में आप सड़क के ऊपर सफर करने के काबिल नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप रोड पर निकलेंगे आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी और ये स्किन बर्निंग के नतीजे में दिन की रोशनी में खुली सड़क के ऊपर काम करना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। और उसके साथ साथ इस बात का भी खदशा जाहिर किया गया है कि समुद्रों की हद में भी इजाफा होगा, समुद्रों की सतह भी बुलंद होगी, जिसके नतीजे में मजीद समुद्री तूफान साहिली इलाकों में तबाही मचाने के लिए तैयार होंगे। यानी हम ग्रेजुअली एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका अब अगर पूरी दुनिया ने इदराक करते हुए सदेबाब ना किया तो गुजरात जैसे वाकयात किसी और शहर पर भी रूनुमा हो सकते हैं। और माहिरीन इस बारे में ना सिर्फ ये राय दे रहे हैं बल्कि इसके ऊपर वो यकसू हैं, उनका इत्तफाक पाया जाता है कि मुस्तकबिल के अंदर हो सकता है इसी सीजन में या नेक्स्ट ईयर मानसून के सीजन में इस तरह की क्लाउड ब्रस्टिंग के वाकयात में इजाफा हो और इस तरीके से लगातार होने वाली बारिशें जिनकी शरह 577 से भी ऊपर हो सकती है, वो बरसातें, वो बारिशें यहां पर बरस सकती हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर खौफनाक सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसी हवाले से एनडीएमए ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार भी कर रखा है कि अगले बरस यानी 2026 में ये जो मानसून का सीजन आएगा, ये जो बारिशें होंगी, उसमें जो बारिशों की मिकदार है, तादाद है, उसमें 22% इजाफा होगा। यानी जितनी बारिशें इस मरतबा इस मानसून में हुई हैं, अगले बरस उसमें बारिशों की शरह में 20% का इजाफा होगा। तो 20% ज़्यादा होने वाली बारिशों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल आने वाले फ्लड और जो मुमकिन तौर पर खुदा ना खास्ता अगले साल भी ऐसी ही पेशगोई के दुरुस्त होने के बाद जो सैलाब आएगा वो कितना खौफनाक हो सकता है। लिहाजा वक्त अब बड़ा महदूद रह गया। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, इंडियन पंजाब के किसी जो है सिख बरादरी के ताल्लुक रखने वाले किसी बंदे ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी और उनका ये मानना था कि इस वक्त वहाँ पर इंडियन पंजाब में घुटने घुटने पानी खड़ा है। उनका ये मानना था कि अगले 5 से 10 रोज़ में ये पानी चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद
یہ جو کھیت ہیں یہ قابل کاشت نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر مٹی اور پتھر نہ صرف موجود ہوں گے بلکہ ان کو ہٹانے اور کھیت کو نئے سرے سے فصلوں کے لیے تیار کرنے میں کم از کم 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگے گا۔ اور اس دوران اگر دوبارہ ایسا ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا غذائی بحران آنے والے برسوں میں، آنے والے مہینوں میں ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں کل ٹماٹر 600 روپے کلو بکتے رہے، 600 روپے کلو لاہور میں ٹماٹر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے آنے والے دنوں میں یہ جو فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، ان کی جو پیداوار ہے اس میں جب کمی آئے گی تو وہ صورتحال کس حد تک شدید ہوگی اور کس حد تک مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری جو صورتحال میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھی ہے، یہ نہ صرف بہت زیادہ خطرناک ہے بلکہ فوری ایکشن کے بھی متقاضی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ سیلاب کی بات کروں تو اس وقت جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی ہے کہ چناب میں نیا سیلابی ریلا آنے کے بعد 450 دیہاتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ یہ جو بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا دوسرا بڑا سیلابی ریلا ہے، یہ پاکستانی حدود میں دریائے چناب میں داخل ہو گیا ہے، اور اب مرالا میں، ہیڈ مرالا میں جہاں پر یہ چناب کا پانی پہنچے گا، وہاں پر جناب پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران وہ سیلابی ریلے جو پہلے پنجاب کے اندر تباہی مچا کر اب جنوبی پنجاب کی حدود میں پہنچے ہیں، وہاں پر بھی ان سیلابی ریلوں سے جو ہے وہ کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ وہاں پر بھی کئی دیہات جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ پنج ند کے اوپر بھی اب پانی کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہیڈ پنج ند پر اس وقت جو پانی جس وہ گزر رہا ہے تعداد میں، وہ 8,70,000 کیوسک ہے، اور وہاں سے یہ پانی گزر رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں اطلاع یہ دی جا رہی ہے کہ پنجاب میں تباہی پھیلانے والا ریلا کل سے سندھ کی حدود میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد وہاں پر کیا سچویشن ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ ہم 9 لاکھ کیوسک تک کا جو پانی ہے جو کہ سندھ کے بیراجز میں داخل ہوگا، اس کو ہم کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر 9 لاکھ کیوسک سے پانی آگے بڑھ گیا تو پھر کئی بند توڑنے پڑیں گے، اور ان بندوں میں شگاف ڈالنے کی صورت میں جو سیلاب ہے وہ مختلف علاقوں میں بہت ساری تباہی مچائے گا۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں ہمیں یہ جو سیلابی نقصانات ہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جو سچویشن ہے جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کچھ اس طرح کی نہیں ہے کہ اس سارے معاملے پر آنکھیں موند کر بیٹھا جائے۔ فوری ایکشن کے تقاضے ہیں، اور تمام کام چھوڑ کر اگلے سال ہونے والی بارشیں اور ان بارشوں کے نتیجے میں ممکنہ سیلاب کے خطرات کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر دریاؤں کے بیڈز میں موجود جو آبادیاں ہیں ان کو وہاں سے منتقل کیا جانا چاہیے، اور وار فوٹنگز کے اوپر شجر کاری کرنا چاہیے، جنگلات کو اگانا چاہیے، کھیتوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کرنے، گرین ایریا کو گرے ایریا یا براؤن ایریا اور پھر براؤن سے گرے ایریا میں کنورٹ کرنے کی یہ جو اسکیمیں ہیں اس کو بند کیا جانا چاہیے، کیونکہ کھیت سرسبز رہیں گے، پہاڑ سرسبز رہیں گے تو تبھی ہمارے بچاؤ کا کوئی امکان رہے گا۔ ادروائز تباہی ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اور ہم اس تباہی کا جو بوجھ ہے وہ ہمیں ہر صورت اس کا اٹھانا پڑے گا۔ اب وہ کس طرح اٹھائیں گے اس کا جواب تو ہمیں اب خود ہی تلاش کرنا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔